बिहार के देश में अब सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। दामा के यहाँ कृष्ण आ गए, सभी के यहाँ राम आ गए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच आपको बता दें कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के जुबानी जंग छिड़ी थी, उसमें आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया था कि देखिए, महाकुंभ जाने वाले, कुंभ में स्नान करने वाले लोग फालतू हैं। और देखिए, इतना बोलने की देरी थी कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से हमलावर हो गए। लालू प्रसाद यादव को लेकर के जीतन राम मांझी ने काफी कुछ सुना दिया और उन्होंने कह दिया कि देखिए, महाकुंभ जो है आस्था का प्रतीक है। लोग जो है संगम में स्नान करना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, और इसमें लालू प्रसाद यादव को क्या दिक्कतें हो रही हैं। और लगातार जो है एक के साथ एक जो है कई सारे जो है आरोप जीतन राम मांझी ने फिर लालू प्रसाद यादव पर जो लगाते रहे। और दूसरी तरफ देखिए कि फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी उनके नेता भी अलग अलग मंच पर जो है इस बातों का खंडन करते रहे कि नहीं, देखिए, जिस तरीके की सरकार ने जो बद इंतजामी की, जिस तरह से इंतजामात सही नहीं थे महाकुंभ को लेकर के, और जहां पर देखिए करोड़ करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, और फिर जो जिस तरह से दुर्घटनाएं हुई, जिस तरह से आंकड़े बताए गए, झूठे आंकड़े बताए गए, उन तमाम चीजों को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी की। इसके अलावा देखिए कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो घटना घटी, उसको लेकर के ये कहा गया था कि देखिए, लालू प्रसाद यादव इन तमाम मामलों को लेकर के गुस्से में थे, और उस गुस्से को लेकर के उन्होंने एक तरीके से सरकार को लेकर के ये बातें कही। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए, महाकुंभ पर अगर आप हमला करते हैं, किसी के आस्था पर अगर आप हमला करते हैं, किसी के आस्था को लेकर के अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये सही नहीं है। और देखिए, इन दिनों लगातार बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए, खादी भवन में जो है एक लोशन भी मिलता है जिससे दिमाग संतुलित रहता है, दिमाग शांत रहता है, तो ऐसे मलहम भी जो है लगाने की सलाह लालू प्रसाद को दे दी। और महाकुंभ को लेकर के पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहे, और लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरते हुए, बिहार की सरकार को घेरते हुए इस पूरे मामले पर उनके बयान रहे। लेकिन अब देखिए, इस पूरे घटना चक्र के बीच देखिए कि जीतन राम मांझी प्रयागराज पहुंचते हैं, और प्रयागराज पहुंचकर जीतन राम मांझी जो है वहां पर युवा चेतना के प्रमुख हैं रोहित कुमार सिंह, और रोहित कुमार सिंह ने वहां पर शिविर लगाई हुई है, और शिविर में जीतन राम मांझी पहुंचते हैं, और देखिए वहां पर जय श्री राम के नारे का उद्घोष भी होता है, और भव्य स्वागत भी जीतन राम मांझी का वहां पर किया जाता है। आपको बता दें कि जैसे ही प्रयागराज पहुंचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तो देखिए वहां पर युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा शिविर में पहुंच जाते हैं, और फिर भव्य स्वागत भी होता है मांझी का। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि देखिए, जीतन राम मांझी प्रयागराज पहुंच करके एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी हैं, और चुनाव के मद्देनजर देखिए, एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने कहीं न कहीं जो है एक अलग मैसेज देने की कोशिश की थी प्रयागराज के बहाने, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि प्रयागराज जाने वाले, यहां महाकुंभ में स्नान करने वाले लोग फालतू हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का पलटवार भी था। और इन दोनों नेताओं के बयान के बारे में लोग अब कह रहे हैं कि देखिए, ये कहीं न कहीं बिहार में जो आने वाले चुनाव को लेकर के इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब जीतन राम मांझी देखिए प्रयागराज पहुंच गए हैं, प्रयागराज में कुंभ स्नान करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के अब राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, और समझने की बात है कि देखिए, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और इस चुनाव में जहां पर देखिए कि तैयारियां भी जोर शोर से हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जनता से मिलने की हर ओर जो है एक कवायद शुरू हो गई है, जहां पर कि लगातार जो है कई महीने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, और इस दौरान देखिए लगातार योजनाओं की जो है फहरिस्त भी उन्होंने कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, और बिहार के तमाम जिले जा रहे हैं, हजारों हजार करोड़ की सौगात दे रहे हैं। लेकिन जुबानी जंग भी जारी है। लालू प्रसाद यादव का कुंभ को लेकर के जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने कुंभ स्नान करने वाले लोगों को जहां उन्होंने फालतू कह दिया, और उसके बाद देखिए कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से हमलावर हुए। लालू प्रसाद यादव के तमाम बातों को उन्होंने कोट किया और कहा कि देखिए, लालू प्रसाद यादव ने आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और अब जीतन राम मांझी प्रयागराज पहुंचे हैं, कुंभ में वहां पर स्नान करेंगे। और देखिए, जीतन राम मांझी के प्रयागराज पहुंचते ही वहां पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अब
बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश प्रयागराज से कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले पर अब सियासी जो है क्या किस तरह से हलचल होती है, किस तरह से बयानबाजी सामने आते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जीतन राम मांझी ने महाकुंभ को लेकर के जब लालू प्रसाद यादव कि आस्था पर उठाए गए सवाल पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने हमला किया, और अब जीतन राम मांझी प्रयागराज पहुंचे हैं, स्नान करेंगे और अब एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।